अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं हम राही की नेक्स्ट एपिसोड जो कि कल ही ये नशर होने वाला है। और ये काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस के साथ ही स्टार्ट होने वाला है कल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक तरफ एलिफ की माँ का इंतकाल हो जाता है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एलिफ की दूसरी बहन भी है, जो कि वो सस्पेंस के लिए यहाँ दिखाया नहीं गया है, लेकिन बहुत जल्द उसका सेकंड रोप भी हमें देखने को मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एलिफ की भी बहुत जल्द डेथ होने वाली है, जिसके बाद ही यहाँ पर एलिफ की बहन की एंट्री होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हमने जियो ड्रामा का एक जो इश्क में तेरे सदक़े का ड्रामा था, उसमें हमने नूर और हूर का जुड़वा शक्लें देखे थे। अब यहाँ पर वही सीन रिपीट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एलिफ जो है ना वो मरियम की बेटी है और उसकी दूसरी बेटी भी है, लेकिन फ़िलहाल उसका नाम और उसकी करेक्टर रिवील नहीं हुआ है, जो कि बहुत जल्द रिवील हो जाएगा यहाँ पर जब एलिफ की डेथ हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गाजी यूसुफ जो है ना वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है कि उसने रेस्टोरेंट को लेना है, हर हाल में लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मरियम की जान चली गई तो क्या हुआ, उसकी बेटी की भी अगर जान चली जाती है तो उसे कोई परवाह नहीं, बस वो यही चाहता है कि उसे ये जगह और ये रेस्टोरेंट चाहिए। अब वो अपनी तमाम तर ताकत लगा देता है इस रेस्टोरेंट को हासिल करने के लिए, लेकिन उसके सामने उसके रास्ते में उसका बेटा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके मरियम की जो उसकी दोस्त मरियम थी कि उसका जो होटल है वो उसके वालिद उनसे ज़बरदस्ती ले ले। अब चूँकि उसकी डेथ भी हो गई है, तो यहाँ पर सिहान के लिए उसके लिए दिल में बहुत ज़्यादा हमदर्दी बन चुकी है एलिफ के लिए, क्योंकि एलिफ का इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक बहन है और वो भी तुर्की में रहती है। लेकिन तुर्की में रहने की वजह से वो अपनी माँ से नाराज़ है, क्योंकि वो अपनी माँ को यही समझती थी कि उन्होंने उसे छोड़ दिया है और अपनी दूसरी बेटी एलिफ को एक्सेप्ट कर लिया है और उसे छोड़ दिया है। लेकिन बहुत जल्द ये सस्पेंस भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गाजी यूसुफ जो है ना वो यहाँ पर एलिफ की जान ले लेगा और तब जा कर के वो उस होटल पर काबिज़ हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर सिहान तब तक एलिफ के साथ बहुत ही आगे बढ़ चुका होगा, क्योंकि वो यहाँ पर एलिफ से मोहब्बत कर बैठा होगा। क्योंकि यहाँ पर मरियम की जब डेथ होती है तो उसके बाद बिल्कुल वो एलिफ के बारे में सोचना शुरू हो जाता है, क्योंकि एलिफ अकेली होती है, उसके पास कोई नहीं। तो यहाँ पर सिहान भी अकेला है, उसको भी पार्टनर की ज़रूरत है और एलिफ को भी एक साथी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ेगी और फिर बात मोहब्बत तक पहुँच जाएगी। यहाँ पर वो बेतहाशा मोहब्बत करेगा सिहान, लेकिन इसी दौरान उसके वालिद उसे यहाँ पर उनके रास्ते से हटा देगा एलिफ को। फिर यहाँ पर एलिफ के मरने के बाद सिहान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेगा और बिल्कुल न खाएगा पिएगा, बिल्कुल जुनूनी बन जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। फिर वह गुजरेगा, वो जैसी थोड़े से संभलेगा, फिर आप देखेंगे कि वो तुर्की चला जाएगा, वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा। जब वो वहाँ जाएगा तो एलिफ की दूसरी बहन के साथ उनकी मुलाकात होती है, एक सस्पेंस की तरह वो उसे दिखता है, तो बहुत हैरान होता है कि ये तो एलिफ जैसी दिखती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिफ जैसी देखने के बाद ही वो इसके पीछे शुरू हो जाएगा और उनसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा और उनके साथ रहने की कोशिश करेगा। लेकिन एलिफ की बहन की ज़िंदगी में चूँकि दूसरा शख्स होगा, वो इतनी आसानी से यहाँ पर सिहान के लिए अपने दिल में जगह बनाने के लिए बहुत कोशिशें करेगा, लेकिन उसके दिल में कोई और होगा, शायद उसकी मंगनी भी किसी और के साथ हो चुकी होगी। लेकिन यहाँ पर सिहान चूँकि जुनूनी है और वो जुनूनी जैसा मोहब्बत करता है
और इसीलिए आखिरकार वो भी ये चीज़ मान लेगा कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी और कितना चाहता है एलिफ की बहन को, तो तब जाकर के वो ख़ुद को सरेंडर करेगा और यहाँ पर इसी तरह से वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। और गाजी यूसुफ भी जा कर के उसके सामने हाथ जोड़ेगा कि मेरी बेटी को एक्सेप्ट कर लो, मेरे बेटे से शादी कर लो, वरना मेरा बेटा पागल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं हम राही की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि कल ही ये नशर होने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस के साथ ही स्टार्ट होने वाला है कल। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक तरफ एलिफ की माँ का इंतकाल हो जाता है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एलिफ की दूसरी बहन भी है, जो कि वो सस्पेंस के लिए यहाँ दिखाया नहीं गया है, लेकिन बहुत जल्द उसका सेकंड रूप भी हमें देखने को मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एलिफ की भी बहुत जल्द डेथ होने वाली है, जिसके बाद ही यहाँ पर एलिफ की बहन की एंट्री होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हमने जियो ड्रामा का एक जो इश्क में तेरे सदक़े का ड्रामा था, उसमें हमने नूर और हूर का जुड़वा शक्लें देखे थे। अब यहाँ पर वही सीन रिपीट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एलिफ जो है ना वो मरियम की बेटी है और उसकी दूसरी बेटी भी है, लेकिन फ़िलहाल उसका नाम और उसकी करैक्टर रिवील नहीं हुआ है, जो कि बहुत जल्द रिवील हो जाएगा यहाँ पर जब एलिफ की डेथ हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गाजी यूसुफ जो है ना वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है कि उसने रेस्टोरेंट को लेना है, हर हाल में लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मरियम की जान चली गई तो क्या हुआ, उसकी बेटी की भी अगर जान चली जाती है तो उसे कोई परवाह नहीं, बस वो यही चाहता है कि उसे ये जगह और ये रेस्टोरेंट चाहिए। अब वो अपनी तमाम तर ताकत लगा देता है इस रेस्टोरेंट को हासिल करने के लिए, लेकिन उसके सामने उसके रास्ते में उसका बेटा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके मरियम की जो उसकी दोस्त मरियम थी कि उसका जो होटल है वो उसके वालिद उनसे ज़बरदस्ती ले ले। अब चूँकि उसकी डेथ भी हो गई है, तो यहाँ पर सिहान के लिए उसके लिए दिल में बहुत ज़्यादा हमदर्दी बन चुकी है एलिफ के लिए। क्योंकि एलिफ का इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक बहन है और वो भी तुर्की में रहती है, लेकिन तुर्की में रहने की वजह से वो अपनी माँ से नाराज़ है। क्योंकि वो अपनी माँ को यही समझती थी कि उन्होंने उसे छोड़ दिया है और अपनी दूसरी बेटी एलिफ को एक्सेप्ट कर लिया है और उसे छोड़ दिया है। लेकिन बहुत जल्द ये सस्पेंस भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गाजी यूसुफ जो है ना वो यहाँ पर एलिफ की जान ले लेगा और तब जा कर के वो उस होटल पर काबिज़ हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर सिहान तब तक एलिफ के साथ बहुत ही आगे बढ़ चुका होगा, क्योंकि वो यहाँ पर एलिफ से मोहब्बत कर बैठा होगा। क्योंकि यहाँ पर मरियम की जब डेथ होती है तो उसके बाद बिल्कुल वो एलिफ के बारे में सोचना शुरू हो जाता है, क्योंकि एलिफ अकेली होती है, उसके पास कोई नहीं। तो यहाँ पर सिहान भी अकेला है, उसको भी पार्टनर की ज़रूरत है और एलिफ को भी एक साथी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ेगी और फिर बात मोहब्बत तक पहुँच जाएगी। यहाँ पर वो बेतहाशा मोहब्बत करेगा सिहान, लेकिन इसी दौरान उसके वालिद उसे यहाँ पर उनके रास्ते से हटा देगा एलिफ को। फिर यहाँ पर एलिफ के मरने के बाद सिहान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेगा और बिल्कुल न खाएगा पिएगा, बिल्कुल जनूनी बन जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। फिर वह गुजरेगा, वो जैसी थोड़ी सी संभलेगा, फिर आप देखेंगे कि वो तुर्की चला जाएगा, वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा। जब वो वहाँ जाएगा तो एलिफ की दूसरी बहन के साथ उनकी मुलाकात होती है, एक सस्पेंस की तरह वो उसे दिखता है, तो बहुत हैरान होता है कि ये तो एलिफ जैसी दिखती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिफ जैसी देखने के बाद ही वो इसके पीछे शुरू हो जाएगा और उनसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा और उनके साथ रहने की कोशिश करेगा। लेकिन एलिफ की बहन की ज़िंदगी में चूँकि दूसरा शख्स होगा, वो इतनी आसानी से यहाँ पर सिहान के
के लिए अपने दिल में जगह बनाने के लिए बहुत कोशिशें करेगा, लेकिन उसके दिल में कोई और होगा, शायद उसकी मंगनी भी किसी और के साथ हो चुकी होगी। लेकिन यहाँ पर सिहान चूँकि जुनूनी है और वो जुनून जैसा मोहब्बत करता है, और इसीलिए आखिरकार वो भी ये चीज़ मान लेगा कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी और कितना चाहता है एलिफ की बहन को। तो तब जाकर के वो ख़ुद को सरेंडर करेगा और यहाँ पर इसी तरह से वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। और गाजी यूसुफ भी जाकर के उसके सामने हाथ जोड़ेगा कि मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लो, मेरे बेटे से शादी कर लो, वरना मेरा बेटा पागल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं हम राही की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि कल ही ये नशर होने वाला है। और ये काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस के साथ ही स्टार्ट होने वाला है कल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक तरफ एलिफ की माँ का इंतकाल हो जाता है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एलिफ की दूसरी बहन भी है, जो कि वो सस्पेंस के लिए यहाँ दिखाया नहीं गया है, लेकिन बहुत जल्द उसका सेकंड रूप भी हमें देखने को मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एलिफ की भी बहुत जल्द डेथ होने वाली है, जिसके बाद ही यहाँ पर एलिफ की बहन की एंट्री होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हमने जियो ड्रामा का एक जो इश्क में तेरे सदके का ड्रामा था, उसमें हमने नूर और हूर का जुड़वा शक्लें देखे थे। अब यहाँ पर वही सीन रिपीट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एलिफ जो है ना वो मरियम की बेटी है और उसकी दूसरी बेटी भी है, लेकिन फ़िलहाल उसका नाम और उसकी कैरेक्टर रिवील नहीं हुआ है, जो कि बहुत जल्द रिवील हो जाएगा यहाँ पर जब एलिफ की डेथ हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गाजी यूसुफ जो है ना वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है कि उसने रेस्टोरेंट को लेना है, हर हाल में लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मरियम की जान चली गई तो क्या हुआ, उसकी बेटी की भी अगर जान चली जाती है तो उसे कोई परवाह नहीं, बस वो यही चाहता है कि उसे ये जगह और ये रेस्टोरेंट चाहिए। अब वो अपनी तमाम तर ताकत लगा देता है इस रेस्टोरेंट को हासिल करने के लिए, लेकिन उसके सामने उसके रास्ते में उसका बेटा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके मरियम की जो उसकी दोस्त मरियम थी कि उसका जो होटल है वो उसके वालिद उनसे ज़बरदस्ती ले ले। अब चूँकि उसकी डेथ भी हो गई है, तो यहाँ पर सिहान के लिए उसके लिए दिल में बहुत ज़्यादा हमदर्दी बन चुकी है एलिफ के लिए, क्योंकि एलिफ का इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक बहन है और वो भी तुर्की में रहती है। लेकिन तुर्की में रहने की वजह से वो अपनी माँ से नाराज़ है, क्योंकि वो अपनी माँ को यही समझती थी कि उन्होंने उसे छोड़ दिया है और अपनी दूसरी बेटी एलिफ को एक्सेप्ट कर लिया है और उसे छोड़ दिया है। लेकिन बहुत जल्द ये सस्पेंस भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गाजी यूसुफ जो है ना वो यहाँ पर एलिफ की जान ले लेगा और तब जा कर के वो उस होटल पर काबिज़ हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर सिहान तब तक एलिफ के साथ बहुत ही आगे बढ़ चुका होगा, क्योंकि वो यहाँ पर एलिफ से मोहब्बत कर बैठा होगा। क्योंकि यहाँ पर मरियम की जब डेथ होती है तो उसके बाद बिल्कुल वो एलिफ के बारे में सोचना शुरू हो जाता है, क्योंकि एलिफ अकेली होती है, उसके पास कोई नहीं। तो यहाँ पर सिहान भी अकेला है, उसको भी पार्टनर की ज़रूरत है और एलिफ को भी एक साथी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ेगी और फिर बात मोहब्बत तक पहुँच जाएगी। यहाँ पर वो बेतहाशा मोहब्बत करेगा सिहान, लेकिन इसी दौरान उसके वालिद उसे यहाँ पर उनके रास्ते से हटा देगा एलिफ को। फिर यहाँ पर एलिफ के मरने के बाद सिहान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेगा और बिल्कुल न खाएगा पिएगा, बिल्कुल जुनूनी बन जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। फिर वह गुजरेगा, वो जैसी थोड़े से संभलेगा, फिर आप देखेंगे कि वो तुर्की चला जाएगा, वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा। जब वो वहाँ जाएगा तो एलिफ की दूसरी बहन के साथ उनकी मुलाकात होती है, एक सस्पेंस की तरह वो उसे दिखता है, तो बहुत हैरान होता है कि ये तो एलिफ जैसी दिखती है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिफ जैसी देखने के बाद ही वो इसके पीछे शुरू हो जाएगा और उनसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा और उनके साथ रहने की कोशिश करेगा। लेकिन एलिफ की बहन की ज़िंदगी में चूँकि दूसरा शख्स होगा, वो इतनी आसानी से यहाँ पर सिहान के लिए अपने दिल में जगह बनाने के लिए बहुत कोशिशें करेगा। लेकिन उसके दिल में कोई और होगा, शायद उसकी मंगनी भी किसी और के साथ हो चुकी होगी। लेकिन यहाँ पर सिहान चूँकि जुनूनी है और वो जुनून जैसा मोहब्बत करता है, और इसीलिए आखिरकार वो भी ये चीज़ मान लेगा कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी और कितना चाहता है एलिफ की बहन को। तो तब जाकर के वो ख़ुद को सरेंडर करेगा और यहाँ पर इसी तरह से वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। और गाज़ी यूसुफ भी जाकर के उसके सामने हाथ जोड़ेगा कि मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लो, मेरे बेटे से शादी कर लो, वरना मेरा बेटा पागल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं हम राही की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि कल ही ये नशर होने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस के साथ ही स्टार्ट होने वाला है कल। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक तरफ एलिफ की माँ का इंतकाल हो जाता है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एलिफ की दूसरी बहन भी है, जो कि वो सस्पेंस के लिए यहाँ दिखाया नहीं गया है, लेकिन बहुत जल्द उसका सेकंड रूप भी हमें देखने को मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एलिफ की भी बहुत जल्द डेथ होने वाली है, जिसके बाद ही यहाँ पर एलिफ की बहन की एंट्री होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हमने जियो ड्रामा का एक जो इश्क में तेरे सदक़े का ड्रामा था, उसमें हमने नूर और हूर का जुड़वा शक्लें देखे थे। अब यहाँ पर वही सीन रिपीट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एलिफ जो है ना वो मरियम की बेटी है और उसकी दूसरी बेटी भी है, लेकिन फ़िलहाल उसका नाम और उसकी करैक्टर रिवील नहीं हुआ है, जो कि बहुत जल्द रिवील हो जाएगा यहाँ पर जब एलिफ की डेथ हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गाज़ी यूसुफ जो है ना वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है कि उसने रेस्टोरेंट को लेना है, हर हाल में लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मरियम की जान चली गई तो क्या हुआ, उसकी बेटी की भी अगर जान चली जाती है तो उसे कोई परवाह नहीं, बस वो यही चाहता है कि उसे ये जगह और ये रेस्टोरेंट चाहिए। अब वो अपनी तमाम तर ताकत लगा देता है इस रेस्टोरेंट को हासिल करने के लिए, लेकिन उसके सामने उसके रास्ते में उसका बेटा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके मरियम की जो उसकी दोस्त मरियम थी कि उसका जो होटल है वो उसके वालिद उनसे ज़बरदस्ती ले ले। अब चूँकि उसकी डेथ भी हो गई है, तो यहाँ पर सिहान के लिए उसके लिए दिल में बहुत ज़्यादा हमदर्दी बन चुकी है एलिफ के लिए। क्योंकि एलिफ का इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक बहन है और वो भी तुर्की में रहती है। लेकिन तुर्की में रहने की वजह से वो अपनी माँ से नाराज़ है, क्योंकि वो अपनी माँ को यही समझती थी कि उन्होंने उसे छोड़ दिया है और अपनी दूसरी बेटी एलिफ को एक्सेप्ट कर लिया है और उसे छोड़ दिया है। लेकिन बहुत जल्द ये सस्पेंस भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गाज़ी यूसुफ जो है ना वो यहाँ पर एलिफ की जान ले लेगा और तब जा कर के वो उस होटल पर काबिज़ हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर सिहान तब तक एलिफ के साथ बहुत ही आगे बढ़ चुका होगा, क्योंकि वो यहाँ पर एलिफ से मोहब्बत कर बैठा होगा। क्योंकि यहाँ पर मरियम की जब डेथ होती है तो उसके बाद बिल्कुल वो एलिफ के बारे में सोचना शुरू हो जाता है, क्योंकि एलिफ अकेली होती है, उसके पास कोई नहीं। तो यहाँ पर सिहान भी अकेला है, उसको भी पार्टनर की ज़रूरत है और एलिफ को भी एक साथी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ेगी और फिर बात मोहब्बत तक पहुँच जाएगी। यहाँ पर वो बेतहाशा मोहब्बत करेगा सिहान, लेकिन इसी दौरान उसके वालिद उसे यहाँ पर उनके रास्ते से हटा देगा एलिफ को। फिर यहाँ पर एलिफ के मरने के बाद सिहान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेगा और बिल्कुल न खाएगा पिएगा, बिल्कुल जुनूनी बन जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। फिर वह गुजरेगा, वो जैसी थोड़ी सी संभलेगा
फिर आप देखेंगे कि वो तुर्की चला जाएगा, वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा। जब वो वहाँ जाएगा तो एलिफ की दूसरी बहन के साथ उनकी मुलाकात होती है। एक सस्पेंस की तरह वो उसे दिखता है, तो बहुत हैरान होता है कि ये तो एलिफ जैसी दिखती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिफ जैसी देखने के बाद ही वो इसके पीछे शुरू हो जाएगा और उनसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा और उनके साथ रहने की कोशिश करेगा। लेकिन एलिफ की बहन की ज़िंदगी में चूँकि दूसरा शख्स होगा, वो इतनी आसानी से यहाँ पर सिहान के लिए अपने दिल में जगह बनाने के लिए बहुत कोशिशें करेगा। लेकिन उसके दिल में कोई और होगा, शायद उसकी मंगनी भी किसी और के साथ हो चुकी होगी। लेकिन यहाँ पर सिहान चूँकि जुनूनी है और वो जुनून जैसा मोहब्बत करता है, और इसीलिए आखिरकार वो भी ये चीज़ मान लेगा कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी और कितना चाहता है एलिफ की बहन को। तो तब जाकर के वो ख़ुद को सरेंडर करेगा और यहाँ पर इसी तरह से वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। और गाजी यूसुफ भी जाकर के उसके सामने हाथ जोड़ेगा कि मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लो, मेरे बेटे से शादी कर लो, वरना मेरा बेटा पागल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं हम राही की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि कल ही ये नशर होने वाला है। और ये काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस के साथ ही स्टार्ट होने वाला है कल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक तरफ एलिफ की माँ का इंतकाल हो जाता है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एलिफ की दूसरी बहन भी है, जो कि वो सस्पेंस के लिए यहाँ दिखाया नहीं गया है। लेकिन बहुत जल्द उसका सेकंड रूप भी हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एलिफ की भी बहुत जल्द डेथ होने वाली है, जिसके बाद ही यहाँ पर एलिफ की बहन की एंट्री होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हमने जियो ड्रामा का एक जो इश्क में तेरे सदक़े का ड्रामा था, उसमें हमने नूर और हूर का जुड़वा शक्लें देखे थे। अब यहाँ पर वही सीन रिपीट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एलिफ जो है ना वो मरियम की बेटी है और उसकी दूसरी बेटी भी है, लेकिन फ़िलहाल उसका नाम और उसकी करैक्टर रिवील नहीं हुआ है, जो कि बहुत जल्द रिवील हो जाएगा यहाँ पर जब एलिफ की डेथ हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गाजी यूसुफ जो है ना वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है कि उसने रेस्टोरेंट को लेना है, हर हाल में लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मरियम की जान चली गई तो क्या हुआ, उसकी बेटी की भी अगर जान चली जाती है तो उसे कोई परवाह नहीं, बस वो यही चाहता है कि उसे ये जगह और ये रेस्टोरेंट चाहिए। अब वो अपनी तमाम तर ताकत लगा देता है इस रेस्टोरेंट को हासिल करने के लिए, लेकिन उसके सामने उसके रास्ते में उसका बेटा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके मरियम की जो उसकी दोस्त मरियम थी कि उसका जो होटल है वो उसके वालिद उनसे ज़बरदस्ती ले ले। अब चूँकि उसकी डेथ भी हो गई है, तो यहाँ पर सिहान के लिए उसके लिए दिल में बहुत ज़्यादा हमदर्दी बन चुकी है एलिफ के लिए, क्योंकि एलिफ का इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक बहन है और वो भी तुर्की में रहती है। लेकिन तुर्की में रहने की वजह से वो अपनी माँ से नाराज़ है, क्योंकि वो अपनी माँ को यही समझती थी कि उन्होंने उसे छोड़ दिया है और अपनी दूसरी बेटी एलिफ को एक्सेप्ट कर लिया है और उसे छोड़ दिया है। लेकिन बहुत जल्द ये सस्पेंस भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गाजी यूसुफ जो है ना वो यहाँ पर एलिफ की जान ले लेगा और तब जा कर के वो उस होटल पर काबिज़ हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर सिहान तब तक एलिफ के साथ बहुत ही आगे बढ़ चुका होगा, क्योंकि वो यहाँ पर एलिफ से मोहब्बत कर बैठा होगा। क्योंकि यहाँ पर मरियम की जब डेथ होती है तो उसके बाद बिल्कुल वो एलिफ के बारे में सोचना शुरू हो जाता है, क्योंकि एलिफ अकेली होती है, उसके पास कोई नहीं। तो यहाँ पर सिहान भी अकेला है, उसको भी पार्टनर की ज़रूरत है और एलिफ को भी एक साथी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ेगी और फिर बात मोहब्बत तक पहुँच जाएगी। यहाँ पर वो बेतहाशा मोहब्बत करेगा सिहान, लेकिन इसी दौरान उसके वालिद उसे यहाँ पर उनके रास्ते से हटा देगा एलिफ को।
फिर यहाँ पर एलिफ के मरने के बाद सिहान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेगा और बिल्कुल ना खाएगा पिएगा, बिल्कुल जुनूनी बन जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। फिर वह गुजरेगा, वो जैसी थोड़ी सी संभलेगा फिर आप देखेंगे कि वो तुर्की चला जाएगा, वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा। जब वो वहाँ जाएगा तो एलिफ की दूसरी बहन के साथ उनकी मुलाकात होती है। एक सस्पेंस की तरह वो उसे दिखता है तो बहुत हैरान होता है कि ये तो एलिफ जैसी दिखती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिफ जैसी देखने के बाद ही वो इसके पीछे शुरू हो जाएगा और उनसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा और उनके साथ रहने की कोशिश करेगा। लेकिन एलिफ की बहन की ज़िंदगी में चूँकि दूसरा शख्स होगा, वो इतनी आसानी से यहाँ पर सिहान के लिए अपने दिल में जगह बनाने के लिए बहुत कोशिशें करेगा। लेकिन उसके दिल में कोई और होगा, शायद उसकी मंगनी भी किसी और के साथ हो चुकी होगी। लेकिन यहाँ पर सिहान चूँकि जुनूनी है और वो जुनूनी जैसा मोहब्बत करता है और इसीलिए आखिरकार वो भी ये चीज़ मान लेगा कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी और कितना चाहता है एलिफ की बहन को। तो तब जाकर के वो ख़ुद को सरेंडर करेगा और यहाँ पर इसी तरह से वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा और गाज़ी यूसुफ भी जाकर के उसके सामने हाथ जोड़ेगा कि मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लो, मेरे बेटे से शादी कर लो, वरना मेरा बेटा पागल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं हम राही की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि कल ही ये नशर होने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस के साथ ही स्टार्ट होने वाला है कल। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक तरफ एलिफ की माँ का इंतकाल हो जाता है तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एलिफ की दूसरी बहन भी है, जो कि वो सस्पेंस के लिए यहाँ दिखाया नहीं गया है, लेकिन बहुत जल्द उसका सेकंड रूप भी हमें देखने को मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एलिफ की भी बहुत जल्द डेथ होने वाली है, जिसके बाद ही यहाँ पर एलिफ की बहन की एंट्री होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हमने जियो ड्रामा का एक जो इश्क में तेरे सदक़े का ड्रामा था, उसमें हमने नूर और हूर का जुड़वा शक्लें देखे थे। अब यहाँ पर वही सीन रिपीट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एलिफ जो है ना वो मरियम की बेटी है और उसकी दूसरी बेटी भी है, लेकिन फ़िलहाल उसका नाम और उसकी करैक्टर रिवील नहीं हुआ है, जो कि बहुत जल्द रिवील हो जाएगा यहाँ पर जब एलिफ की डेथ हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गाज़ी यूसुफ जो है ना वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है कि उसने रेस्टोरेंट को लेना है, हर हाल में लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मरियम की जान चली गई तो क्या हुआ, उसकी बेटी की भी अगर जान चली जाती है तो उसे कोई परवाह नहीं, बस वो यही चाहता है कि उसे ये जगह और ये रेस्टोरेंट चाहिए। अब वो अपनी तमाम तर ताकत लगा देता है इस रेस्टोरेंट को हासिल करने के लिए, लेकिन उसके सामने उसके रास्ते में उसका बेटा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके मरियम की जो उसकी दोस्त मरियम थी कि उसका जो होटल है वो उसके वालिद उनसे ज़बरदस्ती ले ले। अब चूँकि उसकी डेथ भी हो गई है तो यहाँ पर सिहान के लिए उसके लिए दिल में बहुत ज़्यादा हमदर्दी बन चुकी है एलिफ के लिए। क्योंकि एलिफ का इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ एक बहन है और वो भी तुर्की में रहती है, लेकिन तुर्की में रहने की वजह से वो अपनी माँ से नाराज़ है। क्योंकि वो अपनी माँ को यही समझती थी कि उन्होंने उसे छोड़ दिया है और अपनी दूसरी बेटी एलिफ को एक्सेप्ट कर लिया है और उसे छोड़ दिया है। लेकिन बहुत जल्द ये सस्पेंस भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि गाज़ी यूसुफ जो है ना वो यहाँ पर एलिफ की जान ले लेगा और तब जा कर के वो उस होटल पर काबिज़ हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर सिहान तब तक एलिफ के साथ बहुत ही आगे बढ़ चुका होगा, क्योंकि वो यहाँ पर एलिफ से मोहब्बत कर बैठा होगा। क्योंकि यहाँ पर मरियम की जब डेथ होती है तो उसके बाद बिल्कुल वो एलिफ के बारे में सोचना शुरू हो जाता है, क्योंकि एलिफ अकेली होती है, उसके पास कोई नहीं। तो यहाँ पर सिहान भी अकेला है, उसको भी पार्टनर की ज़रूरत है और एलिफ को भी एक साथी की ज़रूरत होती है।
तो यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ेगी और फिर बात मोहब्बत तक पहुँच जाएगी। यहाँ पर वो बेतहाशा मोहब्बत करेगा सिहान, लेकिन इसी दौरान उसके वालिद उसे यहाँ पर उनके रास्ते से हटा देगा एलिफ को। फिर यहाँ पर एलिफ के मरने के बाद सिहान बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेगा और बिल्कुल न खाएगा पिएगा, बिल्कुल जुनूनी बन जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। फिर वह गुजरेगा, वो जैसी थोड़े से संभलेगा फिर आप देखेंगे कि वो तुर्की चला जाएगा, वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करेगा। जब वो वहाँ जाएगा तो एलिफ की दूसरी बहन के साथ उनकी मुलाकात होती है। एक सस्पेंस की तरह वो उसे दिखता है तो बहुत हैरान होता है कि ये तो एलिफ जैसी दिखती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिफ जैसी देखने के बाद ही वो इसके पीछे शुरू हो जाएगा और उनसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा और उनके साथ रहने की कोशिश करेगा। लेकिन एलिफ की बहन की ज़िंदगी में चूँकि दूसरा शख्स होगा, वो इतनी आसानी से यहाँ पर सिहान के लिए अपने दिल में जगह बनाने के लिए बहुत कोशिशें करेगा। लेकिन उसके दिल में कोई और होगा, शायद उसकी मंगनी भी किसी और के साथ हो चुकी होगी। लेकिन यहाँ पर सिहान चूँकि जुनूनी है और वो जुनून जैसा मोहब्बत करता है और इसीलिए आखिरकार वो भी ये चीज़ मान लेगा कि उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी और कितना चाहता है एलिफ की बहन को। तो तब जाकर के वो ख़ुद को सरेंडर करेगा और यहाँ पर इसी तरह से वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा और गाजी यूसुफ भी जाकर के उसके सामने हाथ जोड़ेगा कि मेरे बेटे को एक्सेप्ट कर लो, मेरे बेटे से शादी कर लो, वरना मेरा बेटा पागल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ रिव्यू करने जा रहे हैं हम राही की नेक्स्ट एपिसोड, जो कि कल ही ये नशर होने वाला है और ये काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस के साथ ही स्टार्ट होने वाला है कल। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक तरफ एलिफ की माँ का इंतकाल हो जाता है, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एलिफ की दूसरी बहन भी है, जो कि वो सस्पेंस के लिए यहाँ दिखाया नहीं गया है, लेकिन बहुत जल्द उसका सेकंड रूप भी हमें देखने को मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एलिफ की भी बहुत जल्द डेथ होने वाली है, जिसके बाद ही यहाँ पर एलिफ की बहन की एंट्री होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से हमने जियो ड्रामा का एक जो इश्क में तेरे सदक़े का ड्रामा था, उसमें हमने नूर और हूर का जुड़वा शक्लें देखे थे। अब यहाँ पर वही सीन रिपीट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एलिफ जो है ना वो मरियम की बेटी है और उसकी दूसरी बेटी भी है, लेकिन फ़िलहाल उसका नाम और उसकी करैक्टर रिवील नहीं हुआ है, जो कि बहुत जल्द रिवील हो जाएगा यहाँ पर जब एलिफ की डेथ हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गाजी यूसुफ जो है ना वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है कि उसने रेस्टोरेंट को लेना है, हर हाल में लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मरियम की जान चली गई तो क्या हुआ, उसकी बेटी की भी अगर जान चली जाती है तो उसे कोई परवाह नहीं, बस वो यही चाहता है कि उसे ये जगह और ये रेस्टोरेंट चाहिए। अब वो अपनी तमाम तर ताकत लगा देता है इस रेस्टोरेंट को हासिल करने के लिए, लेकिन उसके सामने उसके रास्ते में उसका बेटा आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके मरियम की जो